हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो के ऊपर। और प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड इथिक्स का ये पार्ट 5 होगा। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे 2 साल का जो प्रीवियस ईयर हम देखें उसमें से दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सकता है इस बार भी पूछ ले क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार सुन लोगे तो आप एग्ज़ाम में जाके आसानी से लिख के आ जाओगे, 2 पेज आराम से भर सकते हैं। और ये अगर 14 नंबर में आया तो 10, 12, 14 कुछ भी दे सकता है। और ये 14 नंबर का क्वेश्चन दोनों बार पूछा था, 21 में और 22 में भी। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर देना और शेयर कर देना सारे ग्रुप में। तो बोल रहा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोक अदालत एंड हाउ इट प्ले ए वाइटल रोल इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखो, बोला कि लोक अदालत किसको कहते हैं और ये कैसे किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में अहम भूमिका निभाता है। तो एक एक करके समझते हैं। पहले समझेंगे कि लोक अदालत क्या होता है और ये डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे करता है। डिस्प्यूट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर अब हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप लोग 2x पे देख लीजिएगा, 1.5x पे देख लीजिएगा या फिर 1.25 पे। बोल रहा है लोक, देखिए पहले समझ लीजिए लोक अदालत क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। लोक अदालत हम लोग जो कोर्ट कचहरी होता है उसको हम लोग लोक अदालत नहीं बोलते हैं। लोक अदालत बोलते हैं पीपुल कोर्ट को, ठीक है। तो लोक अदालत को हम लोग पीपुल कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा आम कोर्ट होता है, कोर्ट कचहरी वाला जज जो फैसला होता है उससे ये अलग होता है, ये भिन्न होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए हैं, छोटे छोटे ब्रेक कर दिए हैं लोक अदालत को, ताकि समझने में आप लोग को आसानी हो। बोला लोक अदालत इज ए टर्म, आप हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग लाइन वाइज लाइन देखिएगा। बोला लोक अदालत इज ए टर्म फ्रॉम इंडियाज लीगल सिस्टम दैट मीन्स पीपुल कोर्ट्स। लोक अदालत भारत में लीगल ही है और इसको हम लोग पीपल कोर्ट भी बोलते हैं। अब बोल रहा है दे आर बिट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर कोर्ट, और ये क्या है, रेगुलर जो कोर्ट होता है मेरा उससे ये डिफरेंट है। लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट दे आर एंड हाउ दे हेल्प सॉल्व डिस्प्यूट इन ए सिंपल वे। देखिए अब क्या किए हम, मतलब लोक अदालत होता क्या है और ये कैसे डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, उसको हम सिंपल वे में देखेंगे एक एक टर्म वाइज, ताकि चीज़ों को आसानी से समझ सकें। आप लोग ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा पॉइंट वाइज, ताकि आसानी से आपको नंबर दे दे। सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट में हम बनाए हैं कि व्हाट आर लोक अदालत, लोक अदालत होता क्या है। तो अभी बताए लोक अदालत क्या होता है, पीपुल का कोर्ट होता है, आउटसाइड ऑफ कोर्ट होता है, और ये फॉर्मल होता है, स्ट्रिक्ट उतना नहीं होता है। जब लोग कोर्ट कचहरी जाते जाते परेशान हो जाते हैं तो दोनों ये बात करते हैं कि कोर्ट कचहरी में पैसा भी खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको छोड़ो, हम लोग लोक अदालत चलते हैं, वहाँ ईजी वे में हो जाएगा। तो वहाँ जाके वो दोनों डिस्प्यूट को, लड़ाई झगड़ा को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टी, जिसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं, कॉन्सिलिएटर बोलते हैं, या फिर मीडिएटर भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखा क्या हुआ है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। बोला लोक अदालत आर लाइक स्पेशल कोर्ट हुए डिस्प्यूट आर सेटल आउटसाइड ऑफ रेगुलर कोर्ट रूम, ठीक है। जहाँ पर झगड़ा को सुलझाया जाता है कोर्ट रूम के बाहर, मतलब कोर्ट रूम नहीं जाके, जहाँ पर जज जो फैसला सुनाता है वहाँ पे नहीं जाके, कहीं और जाके हम लोग कहीं और जाकर लोक अदालत जाकर वहाँ पे सुनवाई कर लेते हैं। दे आर नॉट एज फॉर्मल और स्ट्रिक्ट, ठीक है। ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये फॉर्मल होता है। इंस्टेड दे आर मोर अबाउट ब्रिंगिंग पीपुल टुगेदर टू फाइंड सोल्यूशन दैट एवरीवन कैन एग्री ऑन। लोक अदालत क्या करता है, वहाँ पे सब पीपुल को बुलाता है और उसको और सभी मिलकर फैसला लेते हैं, डिस्प्यूट को निपटारा करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तरीके से फैसला लिया जाता है ताकि दोनों जो पार्टी है दोनों को सहमति हो, दोनों को बेनिफिट हो, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, हाउ डू दे वर्क, इस पे बात कर लेते हैं। ये काम कैसे करता है, देखिए आप लोग। बोलता है ये कैसे करेगा, लोक अदालत काम कैसे करेगा। जैसे 2 आदमी लड़ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, दोनों आदमी मतलब लोक अदालत गया, ठीक है। वहाँ एक मीडिएटर होगा जो दोनों के बातों को सुनेगा, समझेगा, उसके बेसिस पर फैसला लेगा, जो कि दोनों को मानना पड़ेगा। यही इसी पे लोक अदालत वर्क करता है। देखिए लिखा हुआ है इन लोक अदालत बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, दोनों पार्टी क्या लड़ाई झगड़ा में शामिल है। लाइक ए लैंड लॉर्ड और ए टेनेंट, लैंड लॉर्ड मतलब होता है मकान मालिक और किराएदार, एक तरीके से ये डिस्प्यूट हो सकता है इन दोनों में। और 2 नेबर, 2 जो पड़ोसी है उसमें लड़ाई हो सकता है। अब यह क्या करेगा, चाहे मकान मालिक हो या किराएदार हो, 2 नेबर के बीच में हो या किसी भी चीज़ में लड़ाई हो, वो क्या करेगा, कम टुगेदर अलॉन्ग विद अ मीडिएटर, एक मीडिएटर को लेके आएगा। हु इज यूजुअली ए जज, मीडिएटर कौन हो सकता है, मीडिएटर जज हो सकता है जो फैसला सुनाएगा, लीगल एक्सपर्ट हो सकता है, या गांव का सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेगा, दे टॉक अबाउट द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट वर्क्स फॉर एवरीवन, ठीक है। अब क्या करेगा, दोनों
दोनों के पक्ष को सुना और उस पर उन्होंने एक फैसला लिया, डिसीजन लिया। अब वो डिसीजन दोनों को मानना पड़ेगा और दोनों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। अगला जो टर्म है मेरा तीसरा, वॉलंटरियल एंड नॉन एडवर्साइबल। सबसे पहला हम देखें कि वो लोक अदालत होता क्या है, उसके बाद देखें वो काम कैसे करता है, और तीसरा वॉलंटरी एंड नॉन एडवर्साइबल। वॉलंटरी मतलब होता है दोनों को मतलब ऐसा फैसला ले जो कि दोनों का सहमति हो, दोषापूर्ण, ऐसा ना हो जो दोनों मतभेद हो जाए। ऐसा फैसला लेगा ताकि दोनों में एग्रीमेंट हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। अब देखिए अनलाइक, एक सेकंड रुकिए, ये कहाँ चला गया, हाँ देखिए आप लोग बोल रहा है अनलाइक रेगुलर कोर्ट हुए डिसीजन आर इम्पोज। देखो ये जो होता है लोक अदालत, वो जो हमारा कोर्ट कचहरी होता है उससे ठीक विपरीत होता है। ये वहाँ पे क्या कहता है, डिसीजन को थोप दिया जाता है, हाँ ये डिसीजन आपको मानना ही पड़ेगा, जज सुना दे आपको वैलिड है, मानना पड़ेगा। बट लोक अदालत इसके अगेंस्ट है। वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, दोनों को बात को सम्मानपूर्वक सुना जाता है और फैसला इस तरह लिया जाता है ताकि दोनों को बेनिफिट हो। इसमें कोई फोर्स नहीं होता कि हाँ आप इसको अटेंड ही करें, वॉलंटरी बेसिस पे इसका फैसला लिया जाता है। एंड एवरी वन हैज़ सी ए फाइंडिंग ए सोल्यूशन, ठीक है। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब उस चीज़ को देखते रहते हैं। और ऑल्सो दे आर नॉट अबाउट आर्गुइंग एंड विनिंग लाइक ए रेगुलर कोर्ट रूम। रेगुलर कोर्ट रूम में अगर कोई जीत जाता है तो वो उत्साह मनाने लगता है, खुशी मनाने लगता है। बट इसमें वैसा कुछ नहीं है, दोनों को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मेरा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया है। अब देखिए टाइप ऑफ डिस्प्यूट, लोक अदालत जो है वो किस किस टाइप के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है लोक अदालत बहुत सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, जैसे डिवोर्स हो गया या फिर लैंड का कोई प्रॉब्लम है या फिर फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट है, इस सारे चीज़ को लोक अदालत सॉल्व करने का काम करता है। तो वही लिखा हुआ है, लोक अदालत हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स including civil, criminal and family matters. They can range from property disputes to divorce case to financial disagreement। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब देखिए रोल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसका क्या मतलब है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हाँ, रोल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अब वो जो फैसला लेगा इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए लोक अदालत बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा तो समय कम जाएगा, कॉस्ट कम जाएगा, रुपया कम लगेगा, ठीक है। और आसानी से सभी लोग इकट्ठा होकर उसको अच्छा बता देते हैं तो वो भी बेनिफिट है। देखिए अब वही लिखा हुआ रोल इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लोक अदालत प्ले अ वाइटर रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिकॉज दे ऑफर सेवरल एडवांटेज। लोक अदालत लोग इसलिए प्रीफर करते हैं ताकि इसमें एडवांटेज बहुत सारा है। सबसे पहला स्पीडी रिजोल्यूशन, मतलब इसमें समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। जैसे कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते रहो, तारीख पे तारीख जाते रहेगा तब पर भी नहीं हो पाता। बट ये जो लोक अदालत है यहाँ एक बार चले जाने के बाद फैसला आना तय रहता है और दोनों को मानना भी पड़ता है। कॉस्ट इफेक्टिव, कोर्ट कचहरी में क्या होता है, जाते जाओ खर्चा भी होगा, इधर दो उधर दो, हर एक जगह खर्चा होते रहता है। बट लोक अदालत में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा जज रहता है और जिसके बीच में डिस्प्यूट है वो दोनों आदमी रहता है और बहुत सारे लोग रहते हैं जाके फैसला सुनाते हैं। और फैसला इस तरह से होता है ताकि दोनों को बेनिफिट मिले, ठीक है। इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, मतलब खुला वातावरण में क्या होता है, फैसला लिया जाता है, सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, सब लोग देखते रहते हैं और सभी लोग खुल के भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह है। अब फिर लास्ट में लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग में क्या होता है, देखिए आप लोग, एक बार जब लोक अदालत पहुंच गया दोनों व्यक्ति तो वहाँ फैसला आना तय है और फैसला वो लीगल है, ठीक। इन्हें जो इलीगल है, लीगल है केवल वो कोर्ट के बाहर हो रहा है और फैसला लीगली लिया जाता है और सरकार भी इसको अनुमति देती है। दिस मीन्स बोथ पार्टीज मस्ट स्टिक टू द एग्रीमेंट, ठीक है। अब इन समरी में बोले तो देख लीजिए समरी में क्या लिखा हुआ है। समरी में बोले तो लोक अदालत, फिर से आप लोग समझिएगा, लोक अदालत क्या था, लोक अदालत एक पीपल कोर्ट था जहाँ पे कोर्ट के बाहर फैसला लिया जाता था। वहाँ पे एक जज बैठते थे और दो पार्टीज होता था, दोनों पार्टी एक मीडिएटर को, जिसको हम लोग जज बोल देते थे, एक्सपर्ट बोल देते थे या गांव का सम्मानित व्यक्ति बोल देते थे, वो फैसला लेते थे, ठीक है। और दोनों को मानना पड़ता था। इसका बहुत सारा एडवांटेज था, तुरंत फैसला लिया जाता था, रुपया बच जाता था और इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में होता था जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे रहते थे और सब चीज़ देखते रहते थे। तो ये था मेरा लोक अदालत। मोटा मोटी आप जब सुन लिए होंगे तो आप लैंग्वेज बनाकर एग्जाम में लिख कर आओगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को हमको 2 बार शूट करना पड़ गया था क्योंकि एक बार डिलीट हो गया था। चलिए ठीक है।